एक मिनट मौन रह करके कुंभ में हुआ एक दर्दनाक हादसा, मैं उन सभी सनातनियों, सभी भक्तों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ऐसी संकट की घड़ी में हिम्मत दे, साहस दे कि अपनी वो आगे की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके, इस गहरे सदमे, इस गहरे दुख को बर्दाश्त कर सके। उससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारतवर्ष में लोग आपदा में भी राजनीति करना आरंभ कर देते हैं। एक इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के बाद कभी आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था और भीड़ का आलम क्या था वहां पर? आखिर क्यों होते हैं ये हादसे? क्यों नहीं हर हादसे, हर भगदड़ के बाद हम चेतते हैं, हम जागते हैं या उनसे सीखते हैं? बस सुनते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ की आबादी भी 1 करोड़ नहीं है और 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचते हैं। सरकार अपनी पूरी ताकत लगाती है कि किसी तरीके से डाइवर्जन करे, रोड का डाइवर्जन करे, किसी तरीके से रोके, धीरे धीरे करके लोग पहुँचे और धीरे धीरे करके लोगों को बैलेंस किया जाके संभाला जा सके। लेकिन आप महसूस करिए कि अगर आपके ही घर पर आपके जब 10 से 20, 50 रिश्तेदार आ जाते हैं तो आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। आप पूरी मैन पावर लगाते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। सरकार की भी पूरी मशीनरी लगी हुई थी, पूरी चेतना थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस ओर पर 1-1 मिनट का संज्ञान था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी हम सभी की जल्दबाजी और अपने आत्मविश्वास की कमी हमें कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे की तरफ ढकेल देती है। हर भगदड़ में लगभग यही होता है। हम क्यों भागते हैं? आप देख रहे हो कि हर चप्पे चप्पे पर वहां पर प्रशासन तैनात है, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस, उनके अधिकारी तैनात हैं। कोई भी बात सुनी, कोई भी बात समझी तो भागने की आवश्यकता क्या है? आपके आसपास बगल में देखोगे तो आपको एक पुलिस अधिकारी मिल जाएगा, एक जवान मिल जाएगा। तो भागने की और भगदड़ करने की आवश्यकता क्या पड़ी? लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम पागलों के तरीके से रिएक्ट करते हैं, भागना शुरू करते हैं और ना चाहते हुए भी विवश घटना हमसे हो जाती है, अंजाम दे देते हैं। और इस दुख भरी घड़ी में हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें उन परिवारों के प्रति जिनके लोग घायल हुए या काल की गाल में समा गए। उसकी बजाय हमें मौका मिल जाता है। केवल भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आपदा में लोग अवसर की तलाश करते हैं और अपने राजनीतिक साधना को साधना शुरू कर देते हैं, राजनीतिक हटकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं। अरे कारणों को जानिए, संवेदनाएं व्यक्त करिए, एक बड़ी व्यवस्था में सेंध कैसे लगी उस पर विचार करिए, चिंतन करिए कि आगे से ऐसे किसी हादसे ना हो। इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद ऐसा क्यों हो गया? इस पर चिंतन करने की बजाय हम प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू करें और जो बेचारे मृतक हैं, जो परिवार मृतक हैं, उनकी के प्रति संबोधनाएं और सहायता तो दूर रही, पहले हम आपस में ही छींटाकशी कर लें, आपस में ही लड़ने पहले। इतनी प्रदूषित, इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई राजनीति भी हो सकती है, ये बड़ा विचारणीय, बड़ा चिंतनीय विषय है। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो भी हमारे बंधु, परिवार, मित्र, माताएं, बहनें जो वहां पर जा रहे हैं कुंभ में, कृपया किसी भी अफवाह पर कतई ध्यान न देते हुए अपने कार्य को करें सरलता से, सघनता से, अपनी आंखों को खोल करके। और दूसरा प्रयास ये करें कि भगदड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं, भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्यों भाग रहे हैं हम? कौन सी ऐसी मेरी ट्रेन प्लेन छूट के जा रहा है, या कौन सी गंगा नदी वहां से भाग के कहीं और चली जा रही है, वहां रहने वाली नहीं है? क्यों? इस पर चिंतन करिए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन भगदड़ और हादसों का कारण हम स्वयं बन जाते हैं। और बाद में एक गहरा दुख, एक गहरा सदमा होता है उन सभी लोगों के लिए जो उन व्यवस्थाओं में लगे हुए होते हैं।
बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस पर गौर करने वाली बात है कि यात्रीगण जो वहाँ पर जा रहे हैं 15 से 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। माताएं हैं, बहनें हैं, वृद्ध हैं, वृद्धजन हैं, वृद्ध माताएं हैं, पैदल इतना लंबा सफ़र कर रही हैं। मैं उन अधिकारियों से एक बार आग्रह करना चाहता हूँ जो नक्शे में बैठ के चौक लाइन खींच देते हैं, इस रास्ते से यहाँ रोक दो, इस रास्ते से यहाँ निकाल दो, इस रास्ते से यहाँ भेज दो। एक बार उन रास्तों पे 20 किलोमीटर पैदल चल के तो देखें, या उनके परिवार का सदस्य पैदल चल के देखे, तब उन्हें समझ में आएगा कि रास्ते चौक से लाइन खींच देने में नक्शे में तो बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब धरातल पे व्यक्ति करता है और जो पैदल चल के पहुंचता है उसका कष्ट जानने का प्रयास करें, उनकी व्यवस्थाओं को समुचित करने का प्रयास करें, उनके रास्ताओं को सुगम बनाने का प्रयास करें, उनको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें, और प्रयास करें कि आने वाले तीर्थयात्रियों को इतना चलना पड़े। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आपने नक्शा खींच दिया कि इस जगह से इस जगह जाना है, इस जगह से इस जगह जाना है, इस जगह से उस जगह तक कैसे श्रद्धालु जाएंगे, इसका भी चिंतन आपको करना होगा। जब आप इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारे हादसों से, बहुत सारी अफवाहों से, बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। आज एक बहुत अच्छा निर्णय आया, वीआईपी मूवमेंट्स पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है, कुछ ऐसा आदेश भी आया है। और वाकई में जब 20 किलोमीटर चल कर के व्यक्ति जा रहा होता है और बगल से एक कार पीछे से हॉर्न देती है और काफिला 2-2, 3-3 गाड़ियों का पाँव का निकल जाता है, तो कभी आप विचार करिए कि उस पैदल 18 किलोमीटर चले हुए व्यक्ति की आत्मा, उसके हृदय पे क्या बीतती है। कि वो आम व्यक्ति है जिसके वोटों से, जिसकी ताकत से, जिसकी आप समर्थवान होते हैं, आप जीतते हैं, वीआईपी बन जाते हैं, और वो सड़कों पर पैदल घसीटता हुआ जा रहा है, और जिसने आपको ताकत दी, आप उसी को पाँव करके हारन देते हुए, साइड करते हुए सुर से निकल जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि आप 20-25 किलोमीटर चल रहे हो और आपके बगल से कोई वीआईपी हॉर्न देता हुआ निकल जाए। आप अपनी भावनाओं के बारे में एक बार विचार करिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पुनः घायल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, मृतक परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। और कोशिश करें कि पर्व के दिन ना जाएं। ये पूरा जो 5 कोस का गंगा नदी है, ये 5 कोस की पूरी जगह, ये सब संगम है और सब पवित्र है। आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि संगम के जाकर ही स्नान करें, ये 5 कोसी संगम है। ये तो पर्व को अगर आप इन्वाइट करते हैं और अपनी ये जिद छोड़ देते हैं कि हमको संगम के बीच में ही डुबकी लगानी है, अरे 5 कोसी पूरी जो है परत, वो पूरी संगम है, वही गंगा माँ की गोद है। आप कहीं पर भी अपनी श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाएं और उस पुण्य को प्राप्त करें। सुरक्षित रहें। जय सनातन, जय सनातन।